आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स है, उनसे सीखेंगे कि किस तरह हमारे विचार, हमारे थॉट्स जीवन को बदल सकते हैं। हम इस बुक से 5 लाइफ लेसन सीखेंगे जो हमारे जीवन को बदलने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। यानी ऑथर बताते हैं कि आप जीवन में वैसे ही बनेंगे जैसे आपके विचार होंगे। आप दिन भर जैसा सोचेंगे वैसा ही आप खुद को फ्यूचर में पाएंगे। यानी आप ऐसे विचार करना शुरू कर दे जैसा आप बनना चाहते हैं, और ये अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचारों के लिए समान ही होगा। हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, फील्डिंग में है, बैट्समैन ने बॉल को मारा और कैच सीधा आपके पास आ रहा है। अब आपसे कैच होगा या नहीं, ये बात सिर्फ उस 2 सेकंड में फिक्स होगी, और शायद ही आपने इस बारे में ज़्यादा ध्यान दिया होगा, क्योंकि कैच होगा या नहीं ये आपके विचारों पर निर्भर करेगा। अगर आपको विश्वास होगा कि मैं कैच कर सकता हूँ और मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप आसानी से उसे पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आपके मन में काफ़ी घबराहट है कि मैं कैच कर पाऊंगा या नहीं, या फिर आपको खुद को नहीं पता कि कैच होगा कि नहीं, तो ये शायद ही बनेगा कि आपसे कैच हो। और ये नए प्लेयर्स के साथ ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें उस वक्त विश्वास की काफ़ी कमी होती है। और इसी घबराहट के बीच, हालांकि वो बहुत कम समय के लिए होती है, 1 से 2 सेकंड के लिए, लेकिन इसी घबराहट के बीच कैच नहीं कर पाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहा है कि लोग हारने से इतना डर जाते हैं कि वे हार जाते हैं। मगर आपको विश्वास होगा मैं कैच कर सकता हूँ, इस बार तो कैच करना ही है, और कोई संकोच के बिना ट्राई करेंगे तो वो हो जाएगा। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर है जो आपके विचार पर निर्भर करती है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। दूसरा, चुनाव करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप खुद चुन सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्या बनना है। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप पहले से ही उसके लिए तैयार हो सकते हैं अपने मन में, और आप ऐसे ही विचारों को चुन सकते हैं जो आपको वहां तक पहुंचाने में काफ़ी मददरूप होंगे। इस परिस्थिति में आपको 2 तरह के विचार आ सकते हैं, अच्छे और बुरे। और क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सवाल नहीं करेगा, वो अच्छे और बुरे दोनों विचारों को स्वीकार करेगा और आपके लिए ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करने में लग जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं बिजनेसमैन नहीं बन पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार करेगा और आपके लिए ऐसी ही परिस्थितियां क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं इस क्षेत्र में कार्य करूंगा और इस तरह से आगे बढ़ूंगा, अगर आप खुद को ऐसे ही विचारों से घेरे रखेंगे, जीवन में शंका का भाव ना हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर कार्य करेगा। वो आपको ऐसे ही आइडियाज देगा जिनसे आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। फिर आप जीवन के हर वक्त में उस तरह सोचना शुरू कर देंगे कि इसे किस तरह किया जाए। तीसरा, आप व्यक्तिगत रूप से जिसे सच मानते हैं वह स्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होगा। हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आप किसी झूठी बात को भी किसी व्यक्ति के साथ बार बार दोहराएंगे और समझाएंगे, तो एक समय के बाद वो भी इसे सच मानेगा। आपने कभी ऐसा देखा होगा कि अगर आप किसी इंसान से कहोगे कि आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा, या तो आज तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, तुम बीमार लग रहे हो, और अगर वो इंसान आपकी बातों को मान लेगा, तो फिर वो असल में खामोश रहेगा, कुछ समय के लिए बोलना कम कर देगा और असल में परेशान लगेगा। चाहे आपने सिर्फ उसे ऐसे ही कह दिया हो, वो असल में सही दिख रहा था, खुश था, लेकिन आपकी बातों ने उस पर असर किया, क्योंकि उसने यकीन किया और वो ऐसे विचार करने लगा कि वो असल में परेशान दिख रहा है। यानी उसे एहसास होने लगा कि वो परेशान है। लेकिन अगर वो इंसान जानता है कि आप उसकी मजाक कर रहे हैं, या तो वो बहुत ही खुश है और वो जानता है कि आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेना है, तो उस पर कोई असर नहीं होगा। यानी आप जिसे सच मानते हैं वह असल में स्थितियों, घटनाओं और अनुभवों के रूप में व्यक्त होता है। अब ये आपके हाथ में है कि किस बात पर विश्वास किया जाए। मैं ऐसे ही कई विचार इंस्टा पे भी डालता रहता हूँ। मैं वहाँ पे कई बुक लेसन्स और कामयाब लोगों की कई ऐसी बातें
जिसने उसे वहां तक पहुंचाया है। मैं ऐसे कई विचार इंस्टा पे भी डालता रहता हूँ, आप उसे जरूर एक बार चेक कीजिए। चौथा, हर सुबह जब आप जागें तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करें। हो सकता है ये कुछ लोगों को अजीब लगे, पर अगर आप इसे कुछ दिन ट्राई करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि उससे कितना फर्क पड़ता है। यह किस तरह आपके विचारों को बदल देता है, क्योंकि जैसा हमने पहले जाना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसी ही परिस्थितियां क्रिएट करेगा जैसा हम सोचेंगे, जैसे हमारे विचार हैं। तो अगर आप सुबह ही अपने विचारों को पॉजिटिव बना लेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए कार्य करेगा। जब आप खुद को एहसास दिलाएंगे कि मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अपने कार्यों में सफल हो रहा हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे ही आइडियाज दिलाएगा जिससे आप असल में खुशी महसूस करेंगे और आपसे नेगेटिव विचारों को दूर रखेगा। आपको ऐसे विचार दिलाएगा जो आपके कार्यों में सफलता की ओर ले जाने में काफ़ी मददरूप होंगे। आप बस कुछ दिन इसे ट्राई करके इसका फ़र्क महसूस कर सकते हैं। और दूसरों के कहने और करने पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया महत्व रखती है, क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारी पहचान उन लोगों की बातों पर निर्भर नहीं होती जो अक्सर हमारे बारे में बातें करते हैं, बल्कि उन पर निर्भर करती है कि उस बातों का हम पर क्या असर होता है, उस पर हमारा क्या रिएक्शन होता है। अगर कुछ लोग आपको बुरा बता रहे हैं, आपको गलत दर्शा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उसे समझाया जाए कि मैं असल में कितना अच्छा हूँ। ज़रूरी नहीं उसे यह साबित करने में हम अपना वक्त बर्बाद करें। आप खुद जानते हैं कि आप कैसे इंसान हैं, लेकिन उन कुछ लोगों के कहने से आप पर कोई फ़र्क पड़ना चाहिए या नहीं, ये आपके हाथ में होगा। इसीलिए हमारी अपनी प्रतिक्रिया बहुत महत्व रखती है। पांचवा, व्यक्ति उतना ही सशक्त होता है जितना वह खुद को मानता है, और उतना ही मूल्यवान होता है जितना वह खुद को समझता है। अगर आप सोचेंगे कि मुझसे यह नहीं हो सकता, तो पूरे चांस है कि आपसे वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको खुद पर विश्वास होगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं इसे करके ही रहूँगा, तो बहुत कम चांस है कि आपसे वो ना हो पाए। इसीलिए आप उतने ही सशक्त हैं जितने आप खुद को मानते हैं। आप किसी परिस्थिति के लिए कितना मूल्यवान है वे आप पे निर्भर करता है। उस वक्त आपके रिएक्शन क्या है, आप कैसी परिस्थिति को संभाल सकते हैं, वो सब आप पर निर्भर करता है। अगर आप सोचेंगे यहाँ तो मुझसे काफ़ी बड़े लोग बैठे हैं जो मुझसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो आप खुद को उतने ही कम समझोगे। पर आपको विश्वास है कि उनके पास ज़्यादा जानकारी भले ही है, लेकिन हो सकता है उनके पास वो जानकारी ना हो जो आपके पास है। सो आप उतने ही मूल्यवान हैं जितना आप खुद को समझते हैं, जितना आपको खुद पर भरोसा है। ये बुक ऐसे ही कई पॉजिटिव थॉट से भरी हुई है। आपने ऐसा कई बार महसूस किया होगा, कोई एक विचार कैसे आपके दिन को पॉजिटिविटी से भर देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके पास मौजूद उन शक्तियों में से एक है जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी। ऐसी ही कई बातें आप इस बुक से सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी आपसे मोटिवेशन मिल सके और ऐसे ही सही विचार, लाइफ लेसन्स हम आप तक पहुंचा सकें। और ऐसे ही अच्छे विचार, अच्छी बातें आपको पसंद आई है, आप और सीखना चाहते हैं, तो आपको ये बुक एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप इसे हिंदी में ख़रीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसे खरीद सकते हैं। हम अगली वीडियो में रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में बात करेंगे, जो पैसों के बारे में हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपसे कोई लाइफ लेसन मिस ना हो पाए और हम आप तक ऐसे ही विचार पहुंचा सकें।